सभी साथियों को हमारा नमस्कार। हमारे पीजीटी केमिस्ट्री के ये क्लू पॉइंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इन क्लू पॉइंट्स पर हमारा आज डिस्कशन तो पिछले हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हुआ है। ये क्लू पॉइंट आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे आपके एग्जामिनेशन में। ये क्लू पॉइंट आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। इनमें हर फार्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समेटा गया है। जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फार्मूला हो, चाहे देखिए श्रोडिंगर वेव कितने फॉर्म में आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की चर्चा होगी हमारी रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ पर। अगर पीजीटी में अधिकतर रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ पूछ लिया जाता है तो अगर 1s, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम आप फार्मूले को अप्लाई करेगा। फार्मूला आप जानते हैं कि नोड निकालने का जो फार्मूला होता है वो नोड इज इक्वल टू होता है, रेडियल नोड की बात यहाँ पर हो रही है, बात याद, आर रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस L माइनस 1। अब अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपका मन हुआ कि सर हमें 1s में निकालना है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई नोड नहीं होगा, और जब कोई नोड नहीं होगा तो फिर भैया आप याद रखना, देखो तरीका बता देता हूं। कोई नोड नहीं है तो इसका मतलब ये इस लाइन को, इस एक्सिस को पार नहीं करेगा, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लीजिए ऐसे बनकर आ भी गया, सपोज कर लेते हैं ऐसे बन के आ गया, तो अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगी, एक नोड ये है, एक नोड ये है, यानी कि यहाँ पर दो नोड आएंगे। और दो नोड तभी आ पाएंगे जब यहाँ पर 3p आ जाएगी, यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1, ये सॉरी यहाँ पर 1 ही नोड आएगा। अगर मैं बात करूँ 3s की बात करता हूँ तो 3s अगर मैं चेक करूँ 3s, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2s। यानी कि अगर 3s ऑर्बिटल की बात करें तो 3s ऑर्बिटल में इस तरीके का नोड आ जाता है। और अगर सपोज कर लेते हैं कि इसी में आगे कंटिन्यूएशन कर लेते हैं, कंटिन्यूएशन में देखो ये 2p का नोड आपको यहाँ दिया, 2p में अगर नोड निकालोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। कोई नोड नहीं दिया गया है, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर पेंडिंग में चला गया नोड, हमेशा जब भी p ऑर्बिटल होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, और s की बात चलेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य मैं फिर आपको एक बार बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर s की बात चलेगी तो हमेशा इस यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से, और अगर p की बात चलेगी तो हमेशा यहां से शुरुआत करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग नोड कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे यहां पर है ये 2s है, क्योंकि एक ही नोड आपको दिखाई दे रहा है तो एक नोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमें बना करके भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर हमारा है 94 73 70 27 11। यानी व्हाट्सएप का नंबर अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप का नंबर हमारा नोट कर लीजिए 94 73 70 27 11। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जरा 3s का नोड आप बना करके भेजेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे फोटो खींच करके। तैयारी अगर कर रहे हैं तो करेंगे, और नहीं तैयारी कर रहे हैं, मजा मार रहे हैं, तो जाइए भीड़ बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3p के बनाए, एक तो 3s का बनाइएगा, 3p का बनाइएगा, 4s का बनाइएगा, 2p का बनाइएगा, 2s का बनाइएगा, 1s। ये आपको 6 ग्राफ हमें बना करके भेजने हैं अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मत भेजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ के चुपचाप रजाई तान के खींच के सो जाइएगा, जो होगा ईश्वर करेगा भला। ठीक है, इसके बाद बढ़ लेते हैं हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर आपका होता है तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा होगा निश्चित तौर पर, और जब ये 1s का होगा तो सीधा सिंपल वैसे ही बनाएंगे। और अगर ये नोड एक डेंसिटी हमेशा लाइन के ऊपर चलेगी, एक ड्रॉप नीचे जाती है, यानी कि एक बॉक्स नीचे आएगा तो ये हिस्सा आपका नोड कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको एक नोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी नोड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से हर ऑर्बिटल, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया। तो इनमें आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 चल रही है, लगातार आप देखते चले जा रहे हैं। इसके बाद आइए प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पर, यानी 4π² r² पर आएंगे। तो वैसे तो आपको रेडियस की वैल्यू पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो रेडियस अगर आपका 1s का है तो पूरी वैल्यू रहेगी, 2s की है तो इसका मतलब एक बार डिप जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, वैल्यू लगभग और लगभग आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 50% में, वही पूरी बात थी वो आधे में डिवाइड हो गई। और अगर ये 2p में होता तो भी वही बात आती, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है इससे। तो इसी तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल के भी नोट्स बनाए हैं, तो पीरियोडिक टेबल को भी हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हर चैप्टर को हमने मार्जिन करके भेजा है, कौन से चैप्टर में
एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है, कहाँ एसिडिक बिहेवियर कम है। तो फिलहाल आज की जो वीडियो थी हमारी वो रेडियल और प्रोबेबिलिटी नोड पर थी। तो रेडियल वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं, रेडियल वेव फंक्शन पर हमारी पूरी वीडियो आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं रेडियल वेव फंक्शन को पढ़ना तो फिर आप रेडियल वेव फंक्शन को यहाँ से पढ़ सकते हो। बार बार इसको प्रैक्टिस करके हमें ये फोटो भेज सकते हैं, हम आपके करेक्शन भी करके बहुत सारे देंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।